हेलो गाइस, वेलकम टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम लोग क्लास 10th का साइंस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 1 कर लिया था गाइस। ये पार्ट सेकंड है, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला यदि हम बात करते हैं, पहला टॉपिक जो हमारा आज है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा पेन ले लीजिए। हाँ गाइस, देखिए। तो गाइस, हम लोगों ने कल कर लिया था एसिड और बेस में डिफरेंस देख लिया था हमने। क्या देख लिए थे? एसिड एंड बेस में डिफरेंस देख लिया था। इनमें क्या हम लोगों ने गाइस डिफरेंस देख लिया था। उसके बाद जो हमें करना है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं आज। ठीक है गाइस, तो हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर भी कल हमने देख लिए थे, जिसमें हमारा क्या था, नेचुरल इंडिकेटर देखा हमने, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर देखा, और एक था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर हम लोगों ने गाइस देख लिए थे। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं आगे, गाइस 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो यदि हम देखें तो हम लोगों ने इतना तो सब कुछ देख लिया था। अब आगे यदि हम देखें तो आगे देखिए गाइस, आगे हमारा आता है यूजेस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द पीएच इन डेली लाइफ। पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर देखेंगे। तो गाइस, हमारा पहला टॉपिक है आज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ऐसा इंडिकेटर जो यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल है, जो हर जगह यूज होता है, जो कॉमन है सब में। सारे इंडिकेटर के बारे में बताता है। किस इंडिकेटर में, मतलब किस एसिड में कितना कितना होना चाहिए, मतलब कितना लाल होना चाहिए या कितना ब्लू होना चाहिए, ये सब बताता है। तो क्या है? इट इज़ द मिक्सर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर। सारे इंडिकेटरों का मिक्सर होता है। क्या होता है गाइज? जितने भी इंडिकेटर उनके सबका मिक्सर होता है। इट्स शो डिफरेंट कलर इन एट द डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये हमें ये बताता है कोई भी सोल्यूशन में कि कितने H प्लस आयन्स हमारे हैं या कितने OH प्लस OH माइनस आयन्स हैं। ये दोनों आयन्सों के बारे में बताता है कौन? हमारा पीएच स्केल या इंडिकेटर। ये ऐसा नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसमें क्या होता है कि सारे इंडिकेटर का मिक्सर होता है। पहले तो ये जितने भी इंडिकेटर उन सबका, और साथ में क्या देता है ये हमारे इसमें कलर बताता है किसका क्या कलर होगा, कौन से इंडिकेटर का। जैसे गैस मान लो, जैसे हम लोगों ने देखा, जैसे गैस आप लोग मान लो, जैसे हमारे पास नींबू है। क्या है हमारे पास? एक नींबू है। ये लिया हमारे पास एक नींबू है। इस नींबू को हमने क्या काम करा? इस पर इसने निचोड़ा। एक ऐसा हमारे स्केल आती है। एक तो होती है हमारी पीएच स्केल, ठीक है ना। ये मान चलो आपकी पीएच स्केल है। क्या है? जो हमारी पीएच स्केल है। इस पे आपने नींबू को निचोड़ा। क्या निचोड़ा? नींबू को निचोड़ा। तो गाइस देखेंगे इसका कलर हो जाएगा हमारा ब्लू से रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड हो जाएगा। जब ब्लू से रेड हो जाएगा तो गाइस हमारे पास इस टाइप की एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एक स्केल होगी एक टाइप की। जब हम इस पर मैच करेंगे, इसको लेके आएंगे, जो हमारी क्या थी, हमारी ये हमारा इंडिकेटर था, ये हमारा इंडिकेटर था। इसको हम लेके, या पीएच स्केल थी, इसको अपन लेके आएंगे और जैसे इस स्केल पर रखेंगे तो गाइस मान के चलो नींबू यदि हमारा इस वाले रेंज में आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? नींबू का एसिड कितना होगा? 1 से लेकर 2 के बीच में होगा। ठीक है। यदि बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे गाइस? यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल, तो गाइस इसका पीएच वैल्यू 2 होगी। जैसे यदि हम HCl की बात करते हैं तो HCl की पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो गाइस हमें देखने को मिलेगी 0 से लेकर 1 के बीच में HCl की पीएच वैल्यू देखने को मिलेगी। यदि हम वाटर की बात करते हैं, हमारा वाटर होता है, नेचुरल वाटर की बात करते हैं, नेचुरली होता है वाटर। तो बेसिकली जो हमारा वाटर होता है, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है ना। इतना हमें इसमें देखना है तो समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है हमारा? ये अपना इंडिकेटर होता है एक तरीके का। ये हमें ये बताता है, ये स्केल होती है एक तरीके, जो बताती है कौन सी हमारी कितनी ज़्यादा एसिडिक है, कितनी ज़्यादा बेसिक है। तो यदि हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिएगा, देखो जैसे यहाँ पे देख रहा है, यदि आप यहाँ पर इधर आओगे इधर वाले पोर्शन में, यदि आप यहाँ पे यदि हम इधर आएंगे, इधर वाले पोर्शन में यदि हम आएंगे, देखिए गाइस, जैसे यदि हम इधर वाले पोर्शन में आएंगे यहाँ, तो यहाँ पे आप जब आप आओगे यहाँ पे इस वाले एरिया में तो एसिडिक बताएगा। यहाँ जाएंगे तो बेस बताएगा, बीच में हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमारा हमारे पीएच स्केल की यूजेस क्या क्या हैं। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। पूछ लेगा कि डेली लाइफ में पीएच के हमारे क्या यूजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में लिखिए, या कोई 2 इंपॉर्टेंट बताइए। गाइस देखते हैं, हमारी बात करते हैं। इधर तो जो हो गया अपना एसिडिक, क्या हो गया हमारा? एसिड। और यदि इधर देखें तो जो हो गया हमारा क्या? बेस।
क्या होगा बेस, जो हो गया हमारा क्या न्यूट्रल। ठीक है, तो यदि हम देखें पहला पॉइंट है हमारा आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन द 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है ना 7 से लेकर 7.8 pH पर ही वर्क करती है, अदरवाइज इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है तो समस्या आने लगेगी। यदि इससे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी एसिडिक हो जाएगा। यदि ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमारी बॉडी पे कई तरह की ऐसी डिसीज हो जाएंगी, जिस वजह से क्या होगा कि हमें बीमारियाँ पैदा होने लगेंगी। ठीक है ना, और हम समझ तो ना हमारी बॉडी को कई तरह की स्किन समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यदि बेस हो जाएगा तब भी हमारी बॉडी को नुकसानदायक है। तो हमारी पीएच वैल्यू कितने पे पर करती है, हमारी 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक है गाइस, यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हमारा देखिए अब दूसरी बात क्या करें, पीएच ऑफ द रेन लेस देन 5.6। क्या बोला है, पीएच ऑफ द रेन कितना होती है 5.6 के आसपास होना चाहिए। जो हमारी पीएच है ना, पीएच स्केल जो क्या है लेस देन 5.6 इज कॉल्ड द एसिड। यदि कोई भी पीएच वैल्यू हमारी मतलब हमारे वाटर की जो हमारी बरसात हो रही है उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो गई 5.6 से क्या हो गई कम हो गई, तो गैस पता है क्या होगा, कम हो जाएगी तो हमारी वो एसिड रेन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी। एसिड रेन किससे बनती है, हमारी SO2 और NO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, एसिड रेन बनता है। ये रेन ऐसी होती है जिससे क्या होता है, हमारी जो इमारतें होती हैं ना, इमारतें मतलब हमारी बिल्डिंगें होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जितनी भी हमारी इमारतें हैं उनसे बहुत नुकसान। पेपर पूछते हैं एसिड रेन किसका मिक्सर होती है, SO2 और NO2 का मिक्सर हमारी एसिड रेन होती है। जब हमारी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी एसिड रेन कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, वो एसिड रेन कहलाएगी। तो हम लोग देखेंगे तो इससे इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में पीएच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पीएच वैल्यू हमारी रेन की कितनी 5.6 से ज़्यादा होती है तो एसिड रेन कहलाएगी, जिससे हमें कई सारे नुकसान होंगे। इससे भी हमें बहुत सारे नुकसान ऐसे होंगे कि देखेंगे कि हमारे जितने भी हमारी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जैसे ताजमहल वगैरह को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, पीला पड़ जाएगा वो। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, देखिए अवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो स्टोमक होता है पेट में, जो हमारा जो स्टोमक होता है मतलब पेट होता है, उसमें क्या होता है HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl निकलता है। ये HCl क्या काम होता है इसका, ये हमारे खाने को क्या पचाने का काम करता है। जो HCl हमारी बॉडी में निकल रहा है ये क्या मतलब हमारा जो खाना हमने खाया है, खाने को पचाता है, मतलब डाइजेस्ट करता है हमारे खाने को। जो भी हमने खाना खाया है उसको क्या काम करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। साथ में क्या होगा हम देखेंगे तो इससे, एक मिनट गाइस शुरू होगा वापस, हाँ तो हम देखेंगे तो ये क्या काम कर देगा कि हमारे पेट में जो HCl निकल रहा है तो यदि उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यदि उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, समस्याएं पैदा करने लगेगा और हमारा पेट की जो लेयर है वो फट सकती है। इससे हमारे पेट में क्या होता है, म्यूकस होता है, जो कि HCl को बैलेंस करता रहता है और साथ ही हमारी बैलेंस बनाए रखता है। गाइस इस 6 चैप्टर में देखेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, 3 पॉइंट देखिए, पहला हमारी बॉडी के लिए 7 से लेकर 7.8 तक कि इसके बीच में पीएच होना चाहिए। दूसरा हमारा जो रेन हो रही है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपना हमारा स्टोमक प्रोड्यूस HCl प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है नॉर्मल तरीके से हमारा पीएच भी मेंटेन करके रखता है क्या, म्यूकस हमारा। साथ में होता है हमारे जो दांत होते हैं टूथ डिके स्टार्टेड व्हेन द पीएच माउथ लेस देन 5। यदि आपके मुंह में का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है तो हमारे जो दांत होते हैं ना वो गिरना चालू हो जाएंगे, उसमें मतलब दांत हमारे बेकार होने लगेंगे। ठीक है, प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच ऑफ द देयर द हेल्थ ग्रोथ। प्लांट जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, पीएच वैल्यू, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू चाहिए। ज़्यादा कम होगा दिक्कत होने लगेगी। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल के लिए कोई शेल्टर तो है नहीं, एनिमल के पास कुछ रहने के लिए कोई शेल्टर तो है नहीं है, तो क्या होगा, तो जो भी एनिमल रहते हैं तो उनके लिए पीएच वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए। समझ में आई ना, कैसा होना चाहिए, नॉर्मल, मतलब 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि एनिमल्स खुले में घूमते हैं, उनके ऊपर कोई एसिड रेन हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो समस्या होने लगेगी। ठीक है ना गाइस, तो ये हुआ इसकी यूजेस, अच्छे समझ में आ जा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, यदि हम देखा सॉल्ट क्या है, पीएच की यूज देखा, देखो सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट हमने देखा, सॉल्ट इज द आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है, हमारा आयनिक कंपाउंड है। फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किसके द्वारा फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा फॉर्म होता है। न्यूट्रल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड
में यदि हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो जो भी बनेगा हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हमारा वाटर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन को हम देखें, जैसे एक एग्जांपल देखें, NaOH प्लस HCl। हम देखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, NaCl प्लस H2O। क्या बनेगा, H2O। जी तो हो गया हमारा क्या, कॉमन सॉल्ट NaCl, जो हो गया हमारा सॉल्ट, जो हो गया हमारा वाटर। क्या हो गया, जो हमारा वाटर होगा। तो हम देखें ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा एसिड और बेस आपस मिलते हैं, मिलने के बाद रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। एसिड और बेस मिलाएंगे, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। जैसे एग्जांपल NaCl कॉमन सॉल्ट है किचन में जो घर में यूज करते हैं, और CaCl, दो तरीके के हमारे सॉल्ट हैं। केमिकल फॉर्म ऑफ द सॉल्ट के केमिकल कुछ फॉर्म है, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 बोलते हैं। बेकिंग सोडा को NaSCO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NaSCO3 बोलते हैं। यदि हम वॉशिंग सोडा को बोले Na2CO3 10H2O, वॉश कपड़े धोंगे तो हमारा 10H2 आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, CaSO4 और हाफ H2O होता है, ठीक है। ये तो था हमारा क्या है, इस कॉमन सॉल्ट के नाम। यदि हम इन सॉल्ट के बारे में देखते हैं डिटेल एक एक करके, तो हमारा देखें, यदि हम देखें, पहला क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। पहला क्या हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। गाइस पेपर में यहाँ से इंपॉर्टेंट, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, पक्का आएगा यहाँ से। हम देखें तो हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारा देख रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट में हमसे बोल रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जानती हो, ब्लीच एक तरीके से। इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, याद से रखना पड़ेगा इसको हमें। यदि हम देखें आगे, देखो इसका यदि हमने नाम देखा भी था पीछे, ब्लीचिंग पाउडर हमारा कहाँ है, देखो ब्लीचिंग पाउडर का पाउडर जी हमारा CaOCl2, ठीक है ना। यदि हम बोल आगे देखें, देखो इसकी यूजेस देखना है, ये क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैक लाइम। स्लैक लाइम के ऊपर यदि हम क्या काम करती है, अपना स्लैक लाइम है CaOCl2, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। इस पर हम क्या काम करें, क्लोरीन गैस प्रोवाइड कराएं। क्या प्रोवाइड कराएं, क्लोरीन गैस। तो हम देखेंगे CaOCl2 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। इसी को अपन ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसकी यूजेज देखो, ब्लीचिंग पाउडर की यूज, ब्लीच का यूज हम क्या करते, कपड़े देखो कभी, तो कपड़े में हम लोग देखेंगे लिखा होता है डो नॉट ब्लीच। तो कपड़े क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड द लाइंसेज इंडस्ट्री। हमारी कहाँ, कॉटन और हमारे लाइंसेज इंडस्ट्री में यूज होता है। जो कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं या लाइसेंस बनाए जाते हैं, वहाँ पे हमारा यूज होता है। ब्लीचिंग बोर्ड्स पल्प इन द पेपर फैक्ट्री, ये हमारा पेपर फैक्ट्री में यूज होता है। कहाँ होता है, पेपर फैक्ट्री में। ऑक्साइडिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑक्साइडिंग एजेंट काम करता है, ठीक है ना। हाँ, और यदि हम देखें तो हमारा जो वाटर होता है ना, वाटर को साफ करने के लिए हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 गैस अच्छी चीज़ करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब हम देखते हैं घर में हमारा डालते हैं ना हम कुछ चीज़ को फुलाने के लिए, इसका केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 होता है, ध्यान रखना। जब जब हमारा NaCl पे हम H2O और CO2 और NH4 आपस में इनको सबको मिलाते हैं तो NH4Cl बनता है, साथ में NaSCO3 बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। नॉन कोरोसिव बेस होता है, ठीक है गाइस। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, जब हम इसको हीट कर, क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं मतलब पकाने के दौरान, तो क्या होता है, फूल फैला देता है किसी भी चीज़ को। क्या बनेगा, 2NaSCO3, इससे निकल के बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा फर्मेंटाइजेशन आराम से हो जाता है। क्या हो जाता है, फर्मेंटाइजेशन। इसकी मेन इंपॉर्टेंट तो इसके अपने यूजेस हैं। पहला यूजेस क्या है, एन। यदि हम देखें, ये एंटासिड का काम करता है। एन से एंटासिड जानते हो, एंटासिड का मतलब होता है कि जब कभी भी आपके पेट में जलन पड़ रही हो, क्या पड़ रही हो, जलन पड़ रही हो, आप कुछ मत करना, इसको लेना, थोड़ा सा लेके इसको खा लेना, आपकी पेट की जलन बंद हो जाएगी। या आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो फिर आपको एक तरीके से ज़्यादा खाना खाने के बाद देखते हैं ना हमारे पेट में थोड़ी समस्या होने लगती है, उस समस्या के बचने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये क्या काम करती है, एंटासिड काम करती है। और ये साथ में हमारी क्या होती है, जो हमारी आग वाग बुझाने का काम भी करती है साथ में। फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, क्या बनाने को, बेकिंग पाउडर बनाने का काम आती है बेकिंग पाउडर। यदि हम इसमें देखें तो ये इसका क्या होता है, पाउडर बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड बनता है हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है ना। यदि हम देखें तो यूज फॉर द बेकिंग पाउडर यूज इन द ब्रेड एंड केक्स टू मेक इट। ये क्या है, ब्रेड और केक की यूज आती है, क्या हमारा बेकिंग पाउडर। ये किस किस का मिक्सर होता है हमारा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा
किसका होता है हमारा बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है हमारा बेकिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हम देखें नेक्स्ट आता है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा। क्या आता है गाइस, वॉशिंग सोडा। यदि हम देखें वॉशिंग सोडा के बारे में तो हमसे क्या बोल रहा है, वॉशिंग सोडा क्या होता है Na2CO3 10H2। गाइस सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या होता है Na2CO3 10H2 जी। क्या होता है सोडियम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव द सोडा वाटर जी। क्या देते हैं सोडियम कार्बोनेट, क्या देते हैं हमारा, इसको हम वाटर में मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा Na2CO3 10H2 बन जाएगा। गाइस यदि हम इसकी यूज देखते हैं, मैंने तो इसकी यूज है हमें ये कुछ याद नहीं करना गाइस, पेपर के लिए तो बस सिर्फ हमारे यूजेस हैं। यदि हम देखें यूजेस क्या है, पहला इन ग्लास ऑफ पेपर इंडस्ट्री, ग्लास ऑफ पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ द बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के काम आती है। बोरेक्स हमारा देखते हैं हम, हमारा फर्टिलाइजर होता है एक तरीके से। क्लीनिंग एजेंट इन द हाउस, हाउस में क्या है क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर, वाटर की हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, दो प्रकार के होते हैं, और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर की बात करते हैं जी, खारा होता है एक तरीके से, खारा पानी। ये होता है मीठा पानी। बस नॉर्मल से याद रखो, आगे जाके और पढ़ोगे इसके बारे में। नहीं देखते हम क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। क्या होता है जी CaSO4 ½ क्या होता है जी CaSO4 ½ जी। क्या होते हैं गाइस, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं अपन POP। ये जनरली हमारा कहाँ यूज होता है, यदि पर इसको बात कर लेते हैं, हड्डी मट्टी टूट जाते हैं वहाँ पे करते हैं। व्हेन हीटिंग द जिप्सम, जिप्सम क्या होता है CaSO4 2H2 एट द 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देती है एंड बिकम द POP, और क्या बन जाता है POP बन जाता है। जैसे गाइस ये देखो CaSO4 ½ को हमने क्या है 3/2, हाँ 1 सही 1/2 H2O में हमने क्या इसको ऐड करा तो हमारा CaSO4 और 2H2 बनेगा। क्या बना CaSO4 2H2 बनेगा। जैसे मीन्स कहने का मतलब इट इज़ द वाइट पाउडर ऑन द मिक्सर विद द वाटर इन द चेंज द जिप्सम। ठीक है ना, जिप्सम से ही हमारा क्या बनेगा हमारा POP बनेगा। यदि हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस देखिए, जनरली डॉक्टर को सपोर्ट द फ्रैक्चर बोन, अगर फ्रैक्चर हो यूज करते हैं हम इसका। ठीक है, और मेकिंग द टॉय, खिलौने बनाने का मतलब मार्केट में देख रहे हो बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जो हमारे किससे बनाए जाते हैं, हमारे POP से बनाए जाते हैं। मूर्ति वगैरह बनती हैं, सरफेस को स्मूथ करने का काम आता है, मतलब हमारी सीलिंग वगैरह बनाने का काम आता है। तो गाइज ये तो था हमारा क्या, ये तो था हमारा ओनली और ओनली, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा ओनली क्लास 10th का चैप्टर 2 आज होता है हमारा कंप्लीट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए गाइस एक मिनट, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखिए अभी 1 मिनट में देखते हैं। अभी देखो यदि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 1 मिनट हम थोड़ा पेज चेंज करें। देखिए यदि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो हमारा ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस पता करना चाहिए। एसिड एंड बेस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है गाइस। दूसरा यदि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें, यदि हम देखें तो एसिड क्या होता है, एसिड और बेस क्या होते हैं, ये नॉर्मल पता होना चाहिए, नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए हमें। तीसरा हमें वेरी इंपॉर्टेंट यदि हम बात करते हैं, तीसरा हमें तो हमें अपने बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस ETC, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन जो होगा। चौथा क्वेश्चन गाइस हम लोग बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा होता है, चौथा क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि इनके यूजेस अच्छे से पता होने चाहिए हमें बेसिकली। ठीक है, इतना सा हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है इस चैप्टर में, ये हमें अच्छे से देखना है। ये को देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए गाइस। तो आज के लिए इतना ही, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे से इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको अच्छा करा सकता है आपके एग्ज़ाम में। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।